Hello student, you are the most welcome in the J classes Meerut. My name is Govind Sani. So student, today will we discuss about the movement, what is movement and describe also topic force movement, couple principle of transmissibility and Varignon's theorem. ठीक है, तो today will we discuss about that topic and also cover today in this lecture. And we talked to about that in the previous lecture, that we have talked to about the parallelogram law of forces and different type of the forces and numeric discuss about the numerical of the parallelogram law of forces. ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था हमने पैरेललोग्राम लॉ फोर्सेस के ऊपर, जो हमारे न्यूमेरिकल थे हमने उसको डिस्कस किए थे, किस किस टाइप के हमारे न्यूमेरिकल होते हैं। वहां पे हम क्या क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, सॉरी रिजल्टेंट निकालते हैं, और रिजल्टेंट निकालने के बाद उसके हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले मूवमेंट के बारे में। स्टूडेंट, मूवमेंट्स क्या होता है, ठीक है, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, इट इज द फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट। कहने का मतलब क्या है, कोई भी हमारी लाइन ऑफ एक्शन है, उस पर कोई भी एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, उस परपेंडिकुलर फोर्स की अगर हम वैल्यू मूवमेंट निकालते हैं अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो फोर्स या लोड लग रहा है, उसका जो लोड लग रहा है उसकी वैल्यू इनटू कितना डिस्टेंस लग रहा है किस पॉइंट से, वहां पे उसकी डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करके जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो आती है हमारी मूवमेंट। सो हम डिस्कस करते हैं फोर्स मूवमेंट के बारे में। सबसे पहले फोर्स मूवमेंट होता क्या है, ठीक है। देखो, फोर्स मूवमेंट क्या होता है, एक कोप्लेनर नॉन कंक्रीट फोर्सेस, कोप्लेनर नॉन कंक्रीट फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमने पीछे अभी फोर्सेस के बारे में पता था, कोलिनियर फोर्सेस का होता है, कोप्लेनर फोर्सेस का होता है, नॉन कोप्लेनर क्या होते हैं, कोप्लेनर पैरेलल कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस के बारे में, जिसमें क्या करता है, फोर्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ फोर्स लाई इन द सेम प्लेन, जिसमें सभी फोर्सेस तो एक सेम प्लेन में होते हैं, बट लेकिन उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। ठीक है, मतलब सारे ही फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं इन द सेम प्लेन, बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी डिफरेंट। ठीक है, सभी जो हमारे लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट लाइन में होते हैं, और फोर्सेस डू नॉट मीट ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो सारे जितने भी हमारे फोर्सेस होते हैं वो हमारे एक पॉइंट पर मीट नहीं करते हैं, सब अलग अलग होते हैं, और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है वो सबकी अलग अलग होती है, बट लाई करते हैं इन द प्लेन में। ठीक है, जैसे कि आपको इस वाले डायग्राम में दिख रहा होगा, जैसे हमारा लाइन ऑफ प्लेन है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक ऊपर से हमारे कोई लोड लग रहे हैं जो क्या है, इस लाइन ऑफ एक्शन के क्या है, पैरेलल है, बट लेकिन इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारा सबका क्या है, अलग अलग है। इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है सबका पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, एक पॉइंट पे हमारे मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इस वाले हम फोर्सेस को कहते हैं कोलिनियर, सॉरी, कोप्लेनर। ठीक है, नॉन कंक्रीट फोर्सेस के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले मैं मूवमेंट के बारे में बता दूं, मूवमेंट होता क्या है। मूवमेंट जैसे मैंने अभी बताया था, मूवमेंट होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो हमारा लोड लग रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारा क्या है, हम इसको मैंने अगर इसको पॉइंट मान लिया, मैंने ओ पॉइंट मान लिया। ठीक है, ये मेरा कौन सा हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी होगा, और ये हमारा डी हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं पॉइंट एक ओ के एक्सिस, मुझे जो हमारा लोड P1 लग रहा है वो कितना लग रहा है, पॉइंट ओ के एक्सिस मुझे मूवमेंट निकालना है। ठीक है, पॉइंट ओ के एक्सिस में मुझे क्या निकालना है, मूवमेंट निकाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरा फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, अगर मैं मूवमेंट निकालूंगा एम ओ बराबर फोर्स कितना लग रहा है, P1 लग रहा है। ठीक है, P1 लग रहा है। अब इसमें हमारा ये भी होता है कि डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, जो हमारा फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो फोर्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है उसको नेगेटिव लेते हैं। बट लेकिन इस वाली डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो हमारा कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, तो इसलिए हम फोर्स जो लेते हैं प्लस कर लेंगे इनटू, अगर मान लीजिए इन दोनों की डिस्टेंस हमारी क्या है, एक्स है, ओ से ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट निकल के आएगा ओ के आसपास वो आएगा P1x। क्या निकल के आएगा, P1x। तो इस तरीके से हम किसी भी फोर्स का मूवमेंट निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट के थ्रू। ठीक है, पॉइंट के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आप ध्यान रखना, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं, स्टूडेंट हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक एक लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा ओ है, और यहाँ पे पॉइंट मैंने मान लिया इसको ए मान लिया। ठीक है, पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, वर्टिकल ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे अगर मुझे ओ के एक्सिस के अबाउट मुझे क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है। तो मूवमेंट का मैंने अभी आपको बताया था एम ओ बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू
डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, इट इज द अपोजिट डायरेक्शन इन एम। जो फोर्स जो लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, अगर फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लगता है तो वो होगा माइनस, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लगता है वो हमारा होगा प्लस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोर्स को भी आइडेंटिफाई करना है कि फोर्स मेरा किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि मूवमेंट निकालते कैसे हैं। तो मूवमेंट जो निकलता है वो क्या निकलता है, एक फोर्स लगता है, वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है लाइन ऑफ एक्सिस के, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका मैं बात करूं, यहाँ पे हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है लाइन ऑफ एक्शन के, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन के, लाइन ऑफ प्लेन के। अगर मैं यहाँ बात करता, अगर मेरा ये लाइन ऑफ एक्शन है और यहाँ पे मेरा फोर्स लग रहा है, इसके थ्रू मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे फोर्स निकालना है, P1 फोर्स निकला है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारा कैसा नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, इस तरह से नहीं है। तो मूवमेंट वहीं पर निकलता है जहां पे हमारा कोई फोर्स एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा हो, किसी लाइन ऑफ एक्शन के, किसी लाइन ऑफ प्लेन के, ठीक है। तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, मूवमेंट निकालते हैं, ठीक है, वहां पे क्या निकालते हैं, मूवमेंट निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मेरी इसकी डिस्टेंस दे रखी है L, एक पॉइंट है मेरा O, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है L, इसका जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है वो लग रहा है P, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसका मूवमेंट निकालूंगा तो मूवमेंट बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस आ जाएगा। तो फोर्स मेरा अपोजिट डायरेक्शन में लगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा, तो माइनस के पी हो गया, इंटू में एल हो गया, डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे जो मूवमेंट निकल के आएगा मेरा क्या निकल गया, माइनस के पी इंटू एल निकल के आएगा, देयर इज द मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इधर की तरफ, इधर देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, इधर का मतलब इधर की तरफ जा रहा है, तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो प्लस हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ पे बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, एल दे रखी है, और ओ के अबाउट मुझे क्या निकालना है, इसका मूवमेंट निकालना है। तो मूवमेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फोर्स हमारा कितना लग रहा है, पी लग रहा है, और डिस्टेंस कितनी एल होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, मूवमेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब पी इंटू एल। इतना समझ में आ गया, ठीक है। मोमेंट फोर्स क्या होता है, मोमेंट फोर्स हमारा यही होता है जहां पे हमारा कोई भी, देखो ये एक कोप्लेनर नॉन कंक्रीट फोर्सेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ फोर्सेस लाइन इन द सेम प्लेन, सारे ही एक सेम प्लेन में लग रहे हैं, बट लेकिन उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सब डू नॉट मीट एट ए सिंगल पॉइंट, वो किसी सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं हो रहे हैं, वो सब क्या है, अलग अलग, मतलब लाइन ऑफ प्लेन पे तो है, मतलब लाइन ऑफ प्लेन पे तो है, सेम प्लेन पर है, बट लेकिन उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हर एक पॉइंट पे इंक्लूड नहीं है, सब अलग अलग है, पैरेलल है। वहां पे हम क्या निकालते हैं, मूवमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो मूवमेंट फोर्स, कैसे हम मूवमेंट फोर्स आइडेंटिफाई करते हैं। अब आगे जितने भी आप पढ़ोगे सब में हमको क्या निकालना होता है, मूवमेंट निकालना होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले जो टॉपिक आपको पढ़ाया है मूवमेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। सो स्टूडेंट, अगर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है आपका बीटेक फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सबसे पहला टॉपिक फोर्स एंड मूवमेंट और कपल वगैरह दे रखे हैं, फिर ट्रांसमिसिबिलिटी दे रही है, फिर वेरगन थ्योरम दे रखी है, ठीक है। और जो मैंने लास्ट 2 क्लास में आपको पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ आपको फोर्स सिस्टम के बारे में बताया था, कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, कोलिनियर फोर्स क्या होता है। अगर मैं उनको नहीं बताता आपको तो आपको ये समझ में नहीं आता कि कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो पहले मैंने रिजल्टेंट के बारे में बताया, पैरेललोग्राम लॉ फोर्सेस के बारे में बताया, कैसे हम पैरेललोग्राम लॉ फोर्सेस को प्रूव करते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उनके बारे में बताया। तब यहाँ से आपका ये जो यूनिट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, जो आपके टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस दे रखे हैं, बट लेकिन आपको पहले वो 2 लेक्चर बिल्कुल क्लियरफाई करने पड़ेंगे, तभी आपको आगे का समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा क्या है, यहाँ पे देखें हमें क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट निकालना है यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हमें यहाँ पे मूवमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे हम मूवमेंट निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मूवमेंट देखेंगे, पहले मैंने दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेंगे प्लस का और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे माइनस का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले मूवमेंट की फोर्स की बात करूं, इस वाले फोर्स की बात करूं, तो मूवमेंट बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है भाई, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इधर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो हम यहाँ पे लेंगे इसको फोर्स को, तो F1 इंटू L1, वो भी कैसा होगा, माइनस में होगा, ठीक है, F1 इंटू L1 माइनस में। चलो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, माइनस के F1 इंटू एल,
इतना समझ में आ गया, ये वाला फोर्सेस। अब मैं निकालूंगा F2 वाला, ठीक है, ये तो F1 हो गया, ठीक है, ये F1 हो गया। अब ये F2 वाला देखिए, F2 वाला हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्लस का होगा हमारा। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कैसा होगा, प्लस का होगा। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस का होगा। वो वाला फोर्स लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा F2 इंटू L2। इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ओ के अबाउट L2 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस वाली लाइन ऑफ एक्शन के कैसे पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल लग रहा है, तब हम यहाँ पे निकालते हैं मूवमेंट को। अब मैं बात करता हूँ F3 की, तो F3 हमारा देखो कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, कहने मतलब इधर की तरफ लग रहा है। तो इधर की तरफ लग रहा है तो कैसा होगा, माइनस का होगा। कैसा होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लस के, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, सब कुछ समीशन करते हैं, हम मोमेंट का समीशन करते हैं, तो फिर हम माइनस का करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, F3 इंटू L3। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट L3। देखो यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, कैसा लग रहा है, एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है। अब बात करूंगा F4 की, तो F4 मेरा कैसा लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। इधर की तरफ का मतलब इधर की तरफ, प्लस का होगा, ये हमारा किसका होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ पे प्लस का F4 इंटू कितना डिस्टेंस दे रखी है इसकी, L4 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मूवमेंट की बात करूं तो मूवमेंट हमारा कितना निकल के आएगा, माइनस के F1L, ठीक है, माइनस के F1L प्लस के F2L2 माइनस के F3L3 प्लस के F4 इंटू L4। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द मोमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मोमेंट निकाल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, मूवमेंट निकलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे आपके जो क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड दे रखे होंगे। वहां पे आपको लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू वहां पे डिस्टेंस दे रखी होगी कि मूवमेंट हमारा फोर्स लाइन पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, तो तब वहां पे हमको क्या निकालना होगा, मूवमेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कौन सा फोर्स कैसे लेते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं इस वाले फोर्स की बात करूं तो ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऊपर की तरफ लग रहा है तो हमारा किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फोर्स आके इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और हमारा ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे जो फोर्सेज हैं वो कैसे किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्सेस का निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्सेस का निकालेंगे। तो मोस्टली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मूवमेंट कैसे निकालते हैं, कैसे हम पॉइंट के एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस लेते हैं। तो डिस्टेंस देखो यहाँ पे मैंने ओ के अबाउट जैसे मैंने निकाला था, तो यहाँ पे ओ के अबाउट मैं ये वाले यहाँ पे मूवमेंट निकालूंगा, तो मूवमेंट क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F3, ठीक है। तो मूवमेंट क्या होगा, ओ के अबाउट यहाँ पे क्या होगा, F3 हमारा फोर्स हो गया इनटू डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, L3। यहाँ पे कैसे जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हमारा फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मूवमेंट निकालते हैं, कैसे कैसे मूवमेंट निकालते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको इस तरीके से आपको बताया कैसे कैसे फोर्स निकालते हैं, कैसे कैसे मूवमेंट निकालते हैं। आगे न्यूमेरिकल जो आएंगे, क्या मतलब आगे जो भी हमारा इससे और टॉपिक है, कपल्स हैं या फिर हमारा ट्रांसमिसिबिलिटी है और हमारा वेरिगन थ्योरम है, ठीक है, वेरिगन थ्योरम है, उसमें भी हम मूवमेंट का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, कपल। अब देखो कपल क्या होता है, कपल का मतलब क्या होता है, ठीक है। टू पैरेलल फोर्सेस, इसमें क्या होते हैं, दो पैरेलल फोर्सेस होते हैं, वो भी इनकी जो डायरेक्शन होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है, और मैग्नीट्यूड हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल, और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे कैसे होती है, अपोजिट होती है। तो टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दो पैरेलल फोर्सेस हैं, वो भी कैसे हैं, इक्वल हैं, और उनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड फोर्सेस है, वो कैसा है, अपोजिट है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये दो हमारे क्या है, एक मैग्नीट्यूड मान लिए, और दोनों हमारे यहाँ पे एक पैरेलल है, एक दूसरे कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। बट लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, डिफरेंट है। ये इधर की डायरेक्शन में है, उधर की डायरेक्शन में है। दोनों फोर्स इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है। ये भी पी है, ये भी पी है, दोनों एक दूसरे कैसे हैं, पैरेलल हैं, पर दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, एक दूसरे कैसी है, अपोजिट है। एंड सेपरेट बाय फाइनाइट डिस्टेंस, और दोनों एक दूसरे के बीच में जो हमारी डिस्टेंस है वो कैसे, एक फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। फाइनाइट, फाइनाइट कहने का मतलब क्या है,
एक लिमिटेड वैल्यू है जो हमारी किससे एल से दे रखी है। सेपरेट ए फाइनाइट डिस्टेंस आर सेड टू बी फॉर्म ऑफ कपल, तो हम उसको क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं आपको, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाईसाइकिल हम चलाते हैं तो हैंडल इस तरीके से होता है हमारा। अगर मैं इस वाले हैंडल को इधर से मोड़ता हूं तो ये तो आगे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ आता है। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों ही हैंडल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मैं इसको आगे ले जा रहा हूं तो ये पीछे आ रहा है, ठीक है, इसको आगे ले जाऊंगा तो ये पीछे आएगा, पर लेकिन दोनों की जो डिस्टेंस है कैसी है, सेम है, फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, कपल क्रिएट होता है। कपल कहने का मतलब जोड़ा, ठीक है। तो जोड़ा दोनों दोनों एक दूसरे के साथ हमारे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस तरीके का एग्जांपल देख रहे होंगे। यहाँ पे हमारे लाइन ऑफ एक्शन है, दो एक दूसरे के पैरेलल हैं, पर लेकिन यहाँ पे जो दो फोर्सेस दे रखे हैं, दो मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, वो हमारे सेम है, बट लेकिन उनकी जो डायरेक्शन दे रखी है वो कैसी है, अपोजिट दे रखी है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी कैसी है, फाइनाइट डिस्टेंस दे रखी है, जिसको हम कहेंगे एल डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसका, ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूं यहाँ पर आगे की तरफ, इसमें हमारा अगर मैं बात करूं फोर्स की, कि हमारा यहाँ पे मूवमेंट कितना होगा, ठीक है, मूवमेंट हमारा कितना होगा उसके बारे में अगर हमें डिस्कस करें मूवमेंट के बारे में, कि हमारा यहाँ पे मूवमेंट कितना होगा, तो मूवमेंट यहाँ पे आप निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट निकालू तो m बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स हमारे इक्वल है और डिस्टेंस कितनी है, l, तो यहाँ पे हमारा मूवमेंट क्या निकल जाएगा, p इंटू एल, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप दूसरा ये वाला देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट O है, O के अबाउट हमें क्या निकला है, A के अबाउट हमारा एक फोर्स लग रहा है P, एक B से लग रहा है P, ठीक है। दोनों ही फोर्स हमारे कैसे हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। भाई ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों की जो डिस्टेंस है, जो फोर्स है, मैग्नीट्यूड है, वो हमारे सेम है। ये भी P है और ये भी P है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे मूवमेंट हम कैसे निकालें इन दोनों का, तो मूवमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर मैं P की बात करूं, P अगर मैं यहाँ से मूवमेंट की बात करूं तो मूवमेंट कैसे निकालेंगे, ये वाला फोर्स हमारा P हो जाएगा, इनटू डिस्टेंस हमारी O से A हो जाएगी, O से A हो जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पे क्या करेंगे, मूवमेंट निकालना है हमें, मूवमेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो फोर्स है कैसे जा रहा है, भाई ये वाला फोर्स इस तरफ जा रहा है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये वाला फोर्स कैसे जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, भाई ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हमारा कैसा जा रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये, हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, और ये हमारा कैसा होगा, हाँ ये भी हमारा कैसा होगा, क्लॉकवाइज हो, क्योंकि ये वाला जो डायरेक्शन जा रहा है वो किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। इधर का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इधर की मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस के पी, और इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ओ बी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ओ बी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूं पी ओ ए, बी ओ, ठीक है, बी ओ, और हमें बात करूं ए बी, तो ए बी हमारा कैसे, तो यहाँ पे जो मूवमेंट निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, मूवमेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मूवमेंट निकाल सकते हैं ऑफ द प्लेन का, ऑफ द एक्सिस का, जैसे जैसे यहाँ पे क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या कहेंगे, हमारे कपल होगा ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टाइप में हमको बताना है कि यहाँ पर हमारा जो कपल होगा उसको कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ बात करूँ, ये कितना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी प्लस के 5 हो गया, बट लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस के 2 हो गया, दोनों को करेंगे तो 6 5 11, 11 में से 2 गए 9, तो 9 हमारा कैसा है, पॉजिटिव आया, तो इट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, ये फोर्स होगा, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स होगा हमारा कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा फोर्स होगा, फोर्स क्या है मतलब मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मूवमेंट बराबर इतना 9 न्यूटन, और ये अगर न्यूटन मीटर में दे रखे तो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो मूवमेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। न्यूटन मीटर का मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो न्यूटन हमारा फोर्स का हो गया और मीटर हमारा डिस्टेंस होगी, तो न्यूटन मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द
सॉरी, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, न्यूटन मीटर हमारी क्या यूनिट होगी, मूवमेंट की यूनिट होगी। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है। भाई मूवमेंट निकालना आपको ध्यान से आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्शन से, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसको कैसे लेंगे, प्लस कर लेंगे। ये भी भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसको भी प्लस कर लेंगे, बट लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस के लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो हमारा केवल मूवमेंट दे रखा है, ये फोर्स नहीं है, मूवमेंट दे रखे हैं। मूवमेंट जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है, फोर्स जो होते हैं एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, मैं बात करूं किसी भी चीज की, कोई भी हमारा एक सर्किल है, सर्किल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं कोई इसका मूवमेंट निकालूं यहाँ पर, तो मूवमेंट क्या होगा, इसका रेडियस और डिस्टेंस होगा, यहाँ पे कितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो होगा, तब यहाँ पे मूवमेंट निकल के आता है हमारा फोर्स इंटू रेडियस, दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, किसी केंद्र के, किसी हमारा सेंटर के एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करना ही तो मूवमेंट कहलाता है हमारा। ठीक है, तो मूवमेंट यहाँ पे जो दे रखे है, फोर्स दे रखे, इन्होंने मूवमेंट दे रखे, हम क्यों, क्योंकि यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर है, तो न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है, मूवमेंट की यूनिट होती है। तो यहाँ पे केवल हमको डायरेक्शन बतानी है कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमारा मूवमेंट निकल के आएगा वो हमारा क्लॉकवाइज में होगा या एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आया प्लस के नो आया, तो नो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो नो, हाफ नो, जो नो न्यूटन मीटर हमारा जो मूवमेंट निकल के आया वो कैसे होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप समझ में होंगे कि मूवमेंट क्या होता है, कैसे कैसे हमको उसको निकालना होता है। अगर फोर्स दे रखा है तो हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग वहां पे मूवमेंट निकालते हैं, और वहां पे हम मूवमेंट की पहचान करते हैं कि मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है बाय द डायरेक्शन। ठीक है, तो माइनस होता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, प्लस होता है तो क्लॉकवाइज होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, इसमें क्या है, जैसे कि आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा, इसमें क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब है कि कोई अगर हम एक फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स विदाउट एनी डायरेक्शन चेंज किए वो आगे एग्जिस्ट हो रहा है, आगे फॉरवर्ड हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसमिसिबिलिटी कहलाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक एग्जांपल की, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, ये वाला फोर्स लग रहा है हमारा एफ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे एक हमारा इस तरीके से फोर्स लग रहा है एफ, और इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे पॉइंट ओ तक के। ठीक है, बट लेकिन आगे मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मुझे मुझे आगे की तरफ लेके जाना है, ये वाला फोर्स जो है मुझे यहाँ पे लेके जाना है, तो ये वाला जो एफ था वो मुझे यहाँ पे लाना है एफ। तो कहने का मतलब क्या है, एक पॉइंट तो मेरे यहाँ तक पर, लेकिन मुझे ओ तक लेके जाना है, इसको बिगर डायरेक्शन चेंज किए, बिगर डायरेक्शन चेंज किए, तो मैं क्या करूंगा इसमें, इसमें मैं क्या करूंगा, इस वाला जो फोर्स मेरा एफ लग रहा था, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया जो मेरा क्या है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ओ है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से एक फोर्स तो मैंने इधर लगाया एफ, और एक फोर्स मैंने उधर लगाया एफ। ठीक है, तो एक इधर लगाया, एक अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बट लेकिन ये वाला फोर्स हमारा बच जाएगा, तो ये वाला फोर्स हमारा आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये वाले फोर्स को मैं आगे की तरफ ट्रांसमिट कर रहा हूं विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस वाले ओ के पॉइंट मैंने एक फोर्स आगे की तरफ लगाया, एक फोर्स पीछे की तरफ लगाया, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के कैसे हो गए, अपोजिट हो गए, तो यहाँ पे दोनों फोर्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आगे वाला फोर्स हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा, आगे वाला फोर्स हमारा क्या होगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड कर जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने फोर्स को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है कि ट्रांसमिट ऑफ प्रिंसिपिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब कोई हमारा पॉइंट, कहने का मतलब क्या, आगे की तरफ फॉरवर्ड करे, तो यहाँ पे देखो ये वाला हमारा F2 बराबर F है, F1 बराबर F है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के फोर्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो फोर्स आगे की तरफ फॉरवर्ड कर जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपना ट्रांसमिसिबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, वहां पे अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब यही है कि हम कोई फोर्स को विदाउट एनी चेंजिंग द डिस्टेंस, हम कोई उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट उसको एक डिस्टेंस से अदर डिस्टेंस उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बाद पढ़ते हैं, हमने देखो इसमें कपल पढ़ा, कपल के बाद हमने पहले मूवमेंट पढ़ा, मूवमेंट क्या होता है, फिर कपल पढ़ा। कपल एक दूसरे के कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और दूसरे के उन दोनों के बीच में क्या होते हैं, एक डिस्टेंस क्रिएट होती है। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, पैरेलल। तो मूवमेंट के बारे में पढ़ा, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होते हैं, और उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको हम मेजर करते हैं। कपल के बारे में मैंने अब आपको बता दिया, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में बताया, थ्योरम में 2 नंबर में पूछ लेता है, ज्यादा इसमें कुछ पूछने वाला नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिग्नन थ्योरम की, बात करते हैं किसकी, बैरिग्नन थ्योरम की। ठीक है, वेरिग्नन्स थ्योरम,
क्या है, लॉ ऑफ मूवमेंट। जो वैगनन थ्योरम होती है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, वो हमारी मूवमेंट पे डिपेंड करती है, लॉ ऑफ मूवमेंट पे हमारी क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वैगनन थ्योरम के बारे में क्या हमारा ये प्रूव करता है, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट lying in the plane of the force is equal to the algebraic sum of movement of these two forces about the same point। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे दो मैग्नीट्यूड फोर्सेस होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट हमारा उन दोनों मूवमेंटों का जो समेशन होता है वो किसके बराबर होता है, वो रिजल्टेंट ऑफ द मूवमेंट, जो हमारा रिजल्टेंट होता है उसके मूवमेंट के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा कोई रिजल्टेंट है, ठीक है, समेशन ऑफ रिजल्टेंट है, इसका जो हमारा मूवमेंट निकल के आएगा वो हमारा किसका निकल के आएगा, ई का और क्यू का, जो हमारे दो मैग्नीट्यूड फोर्सेस निकलने हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड, इनका जो रिजल्टेंट, उनका जो मूवमेंट आएगा, इन दोनों का जो मूवमेंट आएगा वो इसके मूवमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है वैगनन थ्योरम में। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे हम प्रूव करेंगे वैगनन थ्योरम के अकॉर्डिंग, कैसे हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे वैगनन थ्योरम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे कि मैंने मान लीजिए एक फोर्स मेरा इधर जा रहा है, मान लीजिए एक फोर्स मेरा इधर जा रहा है, ये ज्यादा डिस्टेंस, मान लीजिए एक फोर्स मेरा इधर जा रहा है, ठीक है, इसको मैं P मान लेता हूँ, और एक फोर्स मेरा जा रहा है इधर, इसको Q मान लेता हूँ, और यहाँ पे एक रिजल्टेंट जा रहा है। ठीक है, और ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो मान लीजिए कोई पॉइंट मैंने इसको, ये वाला फोर्स मेरा क्या है, P है। ठीक है, ये वाला फोर्स P है, ये वाला फोर्स मेरा Q है, और ये वाला फोर्स मेरा क्या है, R, रिजल्टेंट मेरा क्या है, R है। ठीक है, अब मैं इसको आगे की तरफ अगर फॉरवर्ड करता हूँ, आगे की तरफ फॉरवर्ड करता हूँ इसको, तो आगे की तरफ फॉरवर्ड कैसे होगा, ये इस तरीके से आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन गया ना ये। तो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से इसको तरीके से मैंने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो हमारे P और Q हमारे फोर्सेस हैं, उसके अबाउट एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट के अबाउट हम क्या निकालते हैं, मूवमेंट निकालते हैं इनका। ठीक है, जो हमारे मैग्नीट्यूड फोर्सेस है P Q R जो है, इनका क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सॉरी इनका क्या निकालते हैं, मूवमेंट निकालते हैं एनी अदर पॉइंट के एक्सेस। मतलब हमने कोई एक पॉइंट ले लिया है, पॉइंट की वैल्यू मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने पॉइंट ले लिया जिसको मैंने बोल दिया O। तो इसके अबाउट मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे इसके अबाउट मुझे क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है। क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है। ठीक है, मूवमेंट निकालेंगे, देखो कैसे देखेंगे, इस वाले एक्सिस को मैंने इससे मिला दिया। ठीक है, और इस मतलब इस वाले एक्सिस को, और इसको मैंने इससे मिला दिया। ठीक है, और इसी को ही मैंने इससे मिला दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो ये है, ये वाला जो हमारी लाइन है, एक ये वाला जो एक हमने इस पे परपेंडिकुलर, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ ए, ये बी हो गया। ठीक है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, ए बी सी डी। तो कहने का मतलब क्या है, एक लाइन है हमारी ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है जो हमारी ओ बी है। ठीक है, एक लाइन है हमारी ए सी के ऊपर हमारा ओ सी जा रहा है, एक लाइन है हमारी ए डी के ऊपर हमारा क्या जा रहा है, ओ, ये वाली, ये वाली जो डिस्टेंस जा रही है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड करेंगे, क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं, इसमें आगे क्या करते हैं, मान लीजिए कंसीडर। ठीक है, इस तरह पहले हमको डायग्राम को देखना है, पहले हमें क्या करना है, दो फोर्सेस बनाने P और Q। ठीक है, उसका रिजल्टेंट लगाना है, उसको पैरेललोग्राम बना देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, मूवमेंट निकालना है किसी अदर पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो हमने कोई पॉइंट ले लिया O अलग, हमने क्या करा, यहाँ से इसके ऊपर एक लाइन ऑफ एक्शन खींचा। कहने का मतलब क्या है, इस वाली परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर हमने एक वाली लाइन ये वाली खींची, ए सी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ए सी पे क्यू जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर हमने एक लाइन फोर्स ये खींची, उसके पैरेलल अब जो ए डी वाला रिजल्टेंट है इसके ऊपर हमने ये वाली लाइन ऑफ एक्शन खींची। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अब आगे देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कंसीडर, मान लेते हैं कंसीडर, कंसीडर टू मैग्नीट्यूड फोर्सेस, टू मैग्नीट्यूड
टू मैग्नीट्यूड फोर्सेस, टू मैग्नीट्यूड फोर्सेस क्या है, P एंड Q। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए दो मैग्नीट्यूड फोर्सेस हैं जिनकी वैल्यू क्या है, P एंड Q है, एंड रिजल्टेंट R, एंड रिजल्टेंट क्या है उनका, रिजल्टेंट क्या है, R है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, और इनको जो डायरेक्शन दे रखी है, यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट कोई पॉइंट है हमारा, लेट लेट पॉइंट ओ, कोई पॉइंट है हमारा, क्या है, ओ, पॉइंट ओ है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। पॉइंट ओ अबाउट विच फाइंड आउट, फाइंड आउट द मोमेंट, हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ओ के अबाउट हम जितने भी हमारे यहाँ फोर्सेस लग रहे हैं उसके अबाउट क्या निकालेंगे, यहाँ पे मोमेंट को फाइंड आउट करेंगे, हमारा मोमेंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। तो मूवमेंट कैसे निकालेंगे आप लोग, इसमें हमारा जो रूल होता है एक मूवमेंट का, उसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है वो हमारे किसी ट्राइंगल के, ट्राइंगल का ट्वाइस होता है। क्या होता है, ट्राइंगल का ट्वाइस होता है। जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, ट्राइंगल का ट्वाइस होता है। ट्वाइस का मतलब दुगना होता है। ठीक है, तो बाय द रूल, बाय द रूल हमारा क्या होता है, बाय द रूल वी नो डैट, हम इसमें लिख सकते हैं इस तरह से, इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं, वी नो डैट, वी नो डैट, वी नो डैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस होता है, द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, वी नो डैट द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट। ठीक है, द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट, ठीक है, अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू ट्वाइस, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन एंगल, ऑफ एन ट्राइंगल, ऑफ एन ट्राइंगल। ठीक है, जो हमारा फोर्स होता है वो हमारा क्या सर, ऑफ द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्वाइस ऑफ एन एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई इसका कहने का मतलब क्या है कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस है वो हमारा क्या होता है, किसी ट्राइंगल के एरिया के ट्वाइस होता है, दुगना होता है। क्यों दुगना होता है, अगर मान लीजिए मेरा कोई फोर्स ये है, ठीक है, इधर हमारा ये फोर्स लग रहा है, ये वाला, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इसकी ये फोर्स, यहाँ पे मान लीजिए इसकी डिस्टेंस है, कोई फोर्स है, ये फोर्स मेरा मान लीजिए कितना है, 10 kg का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो भी हमारी 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ओ हो गया, ये हमारा 10 हो गया, इसके पॉइंट का अबाउट हमें क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है। तो मूवमेंट कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स हमारा ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मूवमेंट जहां से निकल के आएगा 10 × 10 आ जाएगा, तो 10 × 10 हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी, वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी हमारी 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, 100 न्यूटन मीटर हमारे क्या निकल के आएगा, मूवमेंट निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल कहने का मतलब क्या है, यहाँ अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे एक इस तरह से एक्सिस खींच दूं, और यहाँ पे मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूं किसकी, ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल की वैल्यू आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ट्राइंगल की वैल्यू जैसे कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा ये फोर्स 10 का निकला है, 10 का निकला है, इस ट्राइंगल का वैल्यू वो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ 10 × 10, 10 × 10, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना 5,
और ये हमारा कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। तो 50 हमारा क्या निकल गया, 50 वैल्यू निकल के आएगी किसकी, एरिया की। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एरिया निकल के आया किसका, ट्राइंगल का, वो ट्वाइस होता है किसके, मूवमेंट के। वो कितना होता है, ट्वाइस होता है मूवमेंट के। तो यहीं पे हम इसलिए यहाँ पे इसको यूज करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे जो ये निकल के आया है, ठीक है, ये किसका होता है, ट्वाइस होता है किसका, इसके। तो यहाँ पे निकालेंगे फोर्स को, फोर्स निकलेंगे पहले पी, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, पी के अबाउट हम निकालेंगे मूवमेंट, निकालेंगे अबाउट द पॉइंट ऑफ ओ, ठीक है। तो ओ के पैरेलल, ओ के एक्सिस को लेकर हम क्या निकालेंगे, पी के अबाउट यहाँ निकालेंगे मूवमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस पी एट पॉइंट ओ, ठीक है। ओ के एक्सिस में हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे फोर्सेस निकालेंगे। तो फोर्स पी के अबाउट में निकालेंगे, तो अभी मैंने बताया था ट्वाइस होता है, ट्वाइस इनटू यहाँ पे इसका ट्राइंगल देखेंगे, पी जो ट्राइंगल बनना है ओ के आसपास में, तो हमारा क्या बनना है, ए ओ बी, ए ओ बी। तो ट्राइंगल जो हमारा बनना है, क्या बनना है, ए ओ बी बनना है, ठीक है। तो सेम ऐसे करेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, अब क्या लेंगे, P निकल गया, Q लेंगे, तो Q ऑफ पॉइंट O के अबाउट यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे वो ही सेम हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे क्या होगा, इसका जो एरिया, जो हमारे ट्राइंगल का एरिया होगा, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो बनेगा AOC, क्या बनेगा, ट्राइंगल AOC, ठीक है। भाई यहाँ पे P के अबाउट निकाला, तो P के अबाउट हमारी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, AB, और AB के अबाउट हम यहाँ ट्रायंगल देखेंगे तो O के अकॉर्डिंग, तो AOB हमारा हो गया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे Q वाले फोर्स की, तो Q वाला फोर्स हमारा किस लाइन पे एक्सिस्ट कर रहा है, A और C पे कर रहा है। और A और C से हम क्या करेंगे, O के पॉइंट यहाँ पे क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमारे मानते हैं ट्वाइस होता है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल जो होगा AOC होगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात करेंगे रिजल्टेंट R की, तो रिजल्ट मूवमेंट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्सेस, यस फोर्सेस नहीं रिजल्टेंट लिखते हैं, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर ऑफ पॉइंट ओ के अबाउट यहाँ पे निकालेंगे। तो ओ के अबाउट निकालेंगे, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू हमारा क्या है, रिजल्टेंट आर है, तो ए डी है, ठीक है, ए डी। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो हमारा जो ट्राइंगल बनेगा, वो जो ट्राइंगल बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ए ओ डी के अबाउट बनेगा, कितना बनेगा, ए ओ डी के अबाउट बनेगा। तो ए ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है, ट्राइंगल क्या बनेगा, ए ओ डी बनेगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे सबसे पहले मूवमेंट निकाल लिया, सारे फोर्स के एक्सिस पी के बराबर, क्यू के बराबर और आर के बराबर हमने क्या निकाल लिया, मूवमेंट निकाल लिया। अब मूवमेंट निकालने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमारा ए ओ डी जो है, ए ओ डी, ए ओ डी, इसमें हमारे कितने कितने ट्राइंगल आ रहे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ए ओ डी में हमारे कौन कौन से ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए ओ सी, ठीक है, AOC आ रहा है और ACD AOB आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ट्राइंगल AOD है, ट्राइंगल AOD है, ये बराबर किसके है, ट्राइंगल AOC के, AOC के प्लस ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल AOC के हो गया। और दूसरा हमारा ट्राइंगल किसका होगा, AOB के बराबर होगा, AOB के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल ए ओ डी वाला था वो हमारा क्या होगा, इसको इस तरीके से आप मान सकते हैं इसको, ये वाला जो ए ओ डी कहने मतलब ए ओ डी, ये वाला डी है ये, ठीक है, ये ऊपर वाला नहीं, ए ओ डी, ये इस वाली लाइन को काट रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ए ओ बी की, जो यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ बी दे रखा है वो हमारा किसके बराबर होगा, भाई ये वाला एंगल है तो वो वाला हमारा एंगल इसके बराबर होगा, किसके, ए बी डी के, ट्राइंगल ए बी डी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल दे रखा है ए ओ बी हमारा किसके बराबर होगा, हाँ,
ए ओ बी जो बराबर होगा हमारा किसके बराबर होगा, ए बी डी के बराबर होगा। तो यहाँ पे आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करने पे इसका क्या होगा हमारा आगे, तो यहाँ पे ए ओ डी जो बराबर आएगा हमारा ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ डी जो बराबर होगा वो हमारा किसका होगा, ट्वाइस ट्राइंगल, सॉरी यहाँ पे जो ये वाला एंगल होगा वो हमारे किसके होगा, ट्राइंगल ए ओ बी प्लस ट्राइंगल एओसी। ठीक है, तो हमारा जो एओडी वाला ट्राइंगल होगा वो इक्वल होगा ट्राइंगल एओबी के और ट्राइंगल एओसी के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो समेशन लिखेंगे, ये वाली जो वैल्यू होगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल एओडी इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए और इसको मान लीजिए हम थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे रिजल्टेंट जो निकल के आएगा वो रिजल्टेंट निकल के आएगा ट्वाइस किसके निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा ट्राइंगल ए ओ बी के प्लस ट्राइंगल ए ओ सी के। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे दो फोर्सेस लग रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, पी और क्यू है, दोनों का जो समेशन होगा वो हमारे किसके, रिजल्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, दोनों का जो समेशन होगा वो किसका होगा, रिजल्टेंट के हमारे बराबर होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएंस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो वेरी यहाँ पे जो प्रूव निकल के आता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स आर के अबाउट, वो क्या निकल के आता है, टू ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी और ए ओ बी। ठीक है, तो दोनों का ट्राइंगल हमारे यहाँ पे निकल के आता है। तो ए सी डी जो होता है हमारा, इतना आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे जो मोमेंट निकल का आया हमारा, मोमेंट मोमेंट ऑफ आर एट पॉइंट ओ। ठीक है, वो हमारा कितना निकल गया है, ट्वाइस ट्राइंगल ए ओ बी प्लस के ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे मोमेंट निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल गया, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे वेरिएगन थ्योरम हमारी प्रूव डेट होती है कि कैसे कैसे हम वेरिएगन थ्योरम को प्रूव करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारी वेरिएगन थ्योरम प्रूव होती है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी, रुक जाइए। यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल ए ओ डी था, ए ओ डी, तो ए ओ डी में हमारे ट्राइंगल ए ओ सी हो गया प्लस के ए सी डी आ गया, ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा ये आएगा, तो यहाँ पे बात करेंगे ए सी डी की। अगर मैं बात करूं ए सी डी, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप ए सी डी बराबर किसके है, ए बी डी के। तो यहाँ पे ए सी डी जो होगा, ए सी डी वो हमारा किसके बराबर होगा, ए बी डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए बी डी के बराबर होगा। तो ट्राइंगल ए सी डी बराबर होगा ट्राइंगल ए बी डी के। तो यहाँ पे हम प्रूफ यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ओ जो ए ओ डी है वो हमारे किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम यहाँ पे वेरिएगन थ्योरम को प्रूव डेट करेंगे। अब इसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल कैसे उसको सोल्व आउट करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो वेरिएगन थ्योरम होती है, वेरिएगन थ्योरम में हम क्या प्रूव डेट करते हैं, जो रिजल्टेंट होता है हमारा दो मैग्नीट्यूड फोर्सेस का, वो हमारा क्या होता है, उन दोनों का समेशन होता है। और वो समेशन जो होता है वो इक्वल होता है रिजल्टेंट के मूवमेंट के। ठीक है, जो हमारा रिजल्टेंट होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो इक्वल होता है जो हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस होते हैं उनके मूवमेंट के समेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट निकल के आया है वो हमारे क्या निकल के आया, इतना निकल के आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिखाया गया है ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन
is acting at a point B of a lever AB which is hinged at a lower end as shown in the figure. Find the moment of forces about the hinged end. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए के अबाउट हमें क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है। एक जो फोर्सेस लग रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 न्यूटन दे रखी है। कितनी दे रखी है, 200 न्यूटन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है। फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, एक डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका फोर्स निकालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देख रहा होगा, जो हम कर इसका रिजोल्यूशन निकालते हैं, रिजोल्यूशन में कैसे होता है, हमारा एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 200 cos 60 डिग्री, और ऊपर जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 200 sin 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता है, पीछे मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मूवमेंट निकालेंगे। तो मूवमेंट हम यहाँ पे निकालेंगे। अगर मैं बात करूं इस वाले फोर्स की, ये वाला जो फोर्स लग रहा है, ये वाला, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है हमारा कैसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस डायरेक्शन का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 200 cos 60। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे इसकी डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस कैसे देखेंगे भाई, ये वाला फोर्स इधर इसके पैरेलल है, ओ के पैरेलल कैसे लग रहा है। ठीक है, तो उसका जो पैरेलल डिस्टेंस होगी कितनी होगी, वो हमारी ये वाली होगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से इसकी जो पैरेलल डिस्टेंस होगी हमारी, इसकी पैरेलल डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली 0.4। ठीक है, तो पैरेलल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, 0.4 होगी। अब बात करेंगे इसका दूसरा जो फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और ये वाला फोर्स जो मैंने बताया था, जो फोर्स ऊपर की तरफ लगता है उसको कैसे माइनस लेते हैं, क्योंकि वो कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, इसको माइनस 200 sin 60 इनटू, अब यहाँ पे इसकी डिस्टेंस लेंगे कैसी, पैरेलल, वो लेंगे परपेंडिकुलर। तो फोर्स लग रहा है ऊपर, इसकी हमारी जो डिस्टेंस होगी ये वाली होगी, तो ये वाली कितनी दे रखी है, 0.3 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस कितनी होगी, 0.3 मीटर होगी। तो यहाँ पे जब हम मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 200 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू 0.4। ठीक है, माइनस 200, ठीक है, इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 मल्टीप्लाई 0.3। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो m बराबर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, या आप सीधे इसको कैलसी से सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, विदाउट एनी वैल्यू पुटिंग द वैल्यू। तो हम देखेंगे यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई cos 60 मल्टीप्लाई 0.4, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई 40 निकल के आई है। यहाँ पर कितनी आई है, 40। तो आप इसको ना लिख के सीधा यहीं पे सोल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो मोमेंट निकल के आएगा, इसकी जो वैल्यू सोल्व करके आई है 40 आई है, माइनस, ठीक है, इसकी वैल्यू देखेंगे 200 मल्टीप्लाई साइन 60 मल्टीप्लाई 0.3, उसकी वैल्यू आई है 51, तो 51.96। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट जो निकल के आएगा वो 40 में से हम आंसर को माइनस कर देंगे तो वो आएगा माइनस के 11.96। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोमेंट निकल के आया वो कितना है हमारा, माइनस के 11.96। तो यहाँ पे जो मोमेंट निकल के आया वो कितना है, माइनस के 11.96। तो आप यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है, मोमेंट आ रहा है, वो माइनस में आ रहा है। तो माइनस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट निकल के आएगा ए के अबाउट, वो कैसे निकल के आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे मूवमेंट निकल के आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, हमने आज जो डिस्कस किया है वो क्या किया है, वेरिगन थ्योरम को डिस्कस किया है, मूवमेंट को डिस्कस किया है, कपल को डिस्कस किया है, कपल क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे मूवमेंट निकालते हैं, और मूवमेंट का फॉर्मूला ने बताया कि मूवमेंट हम कैसे फोर्स के अकॉर्डिंग, उसकी डिस्टेंस जो होती है उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट निकालते हैं। ठीक है, और वेरिगन थ्योरम को प्रूव डेट किया है कि कैसे हम उसको जो हमारा रिजल्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट जो होता है हमारा, वो हमारे जो फोर्सेस होते हैं उसके समेशन के बराबर होता है। ठीक है, उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल किया ये वाला। इसके अकॉर्डिंग अभी आगे और न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें कि हम लोड वगैरह बीम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसमें भी हम मूवमेंट को फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैसे मूवमेंट को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी हमारे बीम के ऊपर, जो हमारे बीम होते हैं, ठीक है, उसमें कैसे कैसे हमारे फोर्स लगते हैं, कैसे कैसे हमारे मतलब लोड लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, क्लास होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।